सबूत के साथ राजनीति में अगर कोई नेता पकड़ा जाए तो भाई राजनीतिक सफर जो है उस पर पॉज लग जाता है। और रेवत राम डांगा के साथ जो हुआ उसके बाद तो आप देखिए हनुमान बेनीवाल पक्ष विपक्ष और सभी लोग कैसे उनके इस मुद्दे को हाईलाइट कर बैठे हैं। सरकार भी एक्शन लेने के फुल मोड में है और एक्शन शुरू भी हो चुका है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि रेवत राम डांगा के साथ जो कुछ हुआ है, उन्होंने जो कुछ किया राजनीति में, उससे राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा और बाकी तमाम जो नेता है उसी पार्टी के या विपक्षी दल के, उनकी राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं फैक्ट इंडिया। मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार वरुण बंसाली यहाँ पर है। सर, ऐसा एक मुद्दा सामने आया, वो एमएलए है और वो इस बड़े करप्शन में इन्वॉल्व है, प्रूफ्स के साथ इतना बड़ा खुलासा होता है। हम कहें कि जो ये रविवार रहा, एक बहुत बड़ा भूचाल मच गया राजनीति में, क्योंकि जैसे ये मुद्दा सामने आया सुबह के अखबार में ट्वीट्स आने लगे भर भर के, नेताओं के कमेंट्स आने लगे, रिएक्शन आने लगे कि कौन क्या कह रहा है। हनुमान बेनीवाल ने तो ये तक कह दिया कि जब तक मेरे पास था मैंने इसे भ्रष्टाचार से दूर रखा, लेकिन अब ऐसे लोगों के साथ चला गया है जहां पे अब हो गया है भ्रष्टाचार में लिप्त। तो वही पार्टी ने भी अब एक्शन मोड जारी कर दिया है, तुरंत नोटिस भिजवा दिया गया कि भाई ये क्या कुछ मामला है, आप हमें प्रूफ सही बताइए, और ऑफिसर भी बिठा दिया गया कि इन्वेस्टिगेशन होगी। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। लेकिन इन सब के अलावा इस एक्सीडेंट से या इस इंसिडेंट से राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इसका राजनीति पे बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। सबसे पहले तो असर पड़ेगा खिवसर की राजनीति पर, क्योंकि आप समझिए रेवत राम डांगा है कौन। रेवत राम डांगा वो है, पहली बात तो, जो हनुमान बेनीवाल की पीठ में छुरा घोंप कर बीजेपी में गए, वो उनको धोखा दिया। तो पहला तो वो जख्म था। दूसरी बात इसमें ये बड़ी है कि रेवत राम डांगा ने वो इलेक्शन जीता जिस इलेक्शन में हनुमान बेनीवाल की वाइफ यानी कि कनिका बेनीवाल खड़ी हुई थी। तो कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल की वाइफ को हराया। तीसरी चीज, रेवत राम डांगा ने चुनाव तब जीता था जब ज्योति मिर्धा जो है बीजेपी में जा चुकी थी। आप समझिए, तो ये सारे जो चीजें हुई वो कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल को बहुत आहत करने वाली थी। और चौथी चीज ये कि बीजेपी के गजेंद्र सिंह खिवसर भी खिवसर से ही आते हैं और वो अभी चिकित्सा मंत्री हैं। उन पर भी कई सवाल खड़े हुए थे जब चिकित्सा वाले कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे। तो अब हनुमान बेनीवाल के पास बोलने के लिए बहुत कुछ है और जो पुराने जख्म थे उनको कहीं ना कहीं वो सारे जख्मों पर अब हनुमान बेनीवाल को मरहम मिला है और उस पर अब वो खुलकर बोलेंगे। बोल भी चुके हैं और शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने कह दिया है कि जब तक मेरे पास था बहुत ज्यादा सिंपल था, करप्शन नहीं करता था, ईमानदार था, लेकिन अब ये भ्रष्टाचारियों के साथ चला गया है। कहीं ना कहीं ये तब होना जब सरकार के 2 साल हो चुके हैं। ये टाइमिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हालांकि रेवत राम डांगा अपनी सफाई में कह रहे हैं कि वो जबरदस्ती पैसे ले रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, लेकिन जो वीडियो में दिख रहा है, जो वो कह रहे हैं, उससे बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। अब उस पर किसी भी तरह का कोई मरहम नहीं लग सकता। इस पर मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तुरंत एक्शन ले ही लिया है। लेकिन सवाल यहाँ पर अब बड़ा आता है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 एमएलए का इस तरह से पकड़ा जाना जी, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। और आप ये भी समझना कि इसके बाद कई सारे अधिकारी भी पकड़े गए लगातार रिश्वत लेते हुए, यानी कि 1% नेताओं को दो, फिर 1% अधिकारियों को दो। तो अब कहीं ना कहीं सिस्टम की भी एक पोल खुली है और ऐसे में जो विपक्षी दल है वो एक बड़ा हथियार उनके पास आ गया है अब सरकार के खिलाफ बोलने के लिए। लेकिन आपने देखा कि विपक्षी दलों में बहुत ज्यादा लोग इसके खिलाफ नहीं बोले। हनुमान बेनीवाल पूरे धारदार तरीके से सामने आए हैं और अब देखना यह होगा कि किस तरह से बाकी विपक्ष भी
इस पर अपना रिएक्शन देता है और सरकार किस तरह से घिरती है, क्योंकि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और अभी अभी ये हो जाना, अभी अभी 2 साल हुए और अभी अभी ये हो जाना, आप समझिए मंत्रिमंडल फेरबदल से तुरंत पहले ये होना, बोर्ड बंटने से तुरंत पहले ये हो जाना, ये आपस में बताता है कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग ये सोच रहे थे कि रेवत राम डांगा शायद मंत्रिमंडल में चला जाए, अब वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और कहीं ना कहीं एक सवाल बहुत बड़ा उठ गया है टोटल सिस्टम पर, तो ये मंत्रिमंडल फेरबदल पर भी बहुत बड़ा और बहुत गहरा असर डाल सकता है और कहीं ना कहीं विपक्ष की तीर तलवारों को भी और धारदार कर सकता है। ये समझना पड़ेगा। अब से राजस्थान की राजनीति में ये एक बड़ा प्रश्न हो जाएगा कि क्या करप्शन परवान चढ़ गया है और इस करप्शन को हटाने, घटाने, मिटाने के लिए सरकार और सिस्टम क्या कर रहे हैं, ये वाकई एक बड़ा सवाल हो जाएगा। और अब हनुमान बेनीवाल को पंचायत चुनाव से पहले ये जो बड़ा हथियार मिला है, उसे वो अपनी अच्छी राजनीति में कैसे कन्वर्ट करते हैं और राजनीति को बढ़ाने के लिए कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये वाकई देखने वाली बात होगी। क्योंकि पहले से ही पंचायती राज चुनावों की तैयारी वो जोरों शोरों से कर रहे हैं और उस पर से ये हो जाना कहीं ना कहीं नागौर और खिवसर की जनता के लिए एक मैसेज भी वो देंगे कि आपने जो हमें नहीं चुनकर गलती की, और क्योंकि हनुमान बेनीवाल भी लोकसभा चुनाव में 2000 वोटों से ही जीते थे, मुझे कम वोट देकर मेरी पत्नी को हराकर जो गलती की वो अब सामने आ रही है, ये कहीं ना कहीं उनके पास कहने के लिए हो जाएगा। तो 2028 के लिए अच्छा तोहफा है। पंचायती राज चुनाव से पहले हनुमान बेनीवाल के लिए एक अच्छी धार है। अब उसका वो कैसे इस्तेमाल करते हैं और कैसे अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते हैं, ये देखने वाली बात है। सर, जब से ये मामला सामने आया है सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग ये कमेंट करने लगे हैं कि ये तो ऐसे एक विधायक हैं जो थोड़े भोले पड़ गए, शायद इसलिए अपनी चोरी को सही से नहीं छुपा पाए। बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो चोरी भी कर रहे हैं, इतना ही कमीशन भी खा रहे हैं, लेकिन सामने नहीं आ रहे। और अब जब रेवत राम डांगा का नाम सामने आ गया तो भरपूर विपक्षी एकदम अपोनेंट होके और उन पर स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। देखिए, जो पकड़ा जाए वो चोर है, ये कहीं ना कहीं आज से नहीं, बहुत पुरानी कहावत है। और जो नहीं पकड़ा जाए, आरोप उस पर कुछ भी मढ़ते रहो, ये राजनीति की पुरानी परंपरा है। ओपन सीक्रेट है ये कि सिस्टम में कुछ ना कुछ तो लिया जाता है ही। ये कोई बहुत बड़ा ऐसा सीक्रेट नहीं है जो किसी को नहीं पता, लेकिन सामने आना, ऐसे पता चलना कहीं ना कहीं आपकी राजनीति को पूरी तरह से खत्म करने वाला होता है और यही हो चुका है। तो ये देखने वाली बात होगी कि अब इसके बाद तीसरे मोर्चे की राजनीति किस तरह से बढ़ती है और सरकार इतनी बड़ी चीज के बाद ये एक्शन कितने पुरजोर तरीके से लेती है जिससे लोगों का विश्वास सिस्टम और सरकार पे बना रहे। बिल्कुल। तो अब देखना यही होगा कि क्या कुछ एक्शन लिया जाता है रेवत राम डांगा पर, और जो पार्टी ने आदेश जारी किए हैं, जब इस पर इन्वेस्टिगेशन होगी तो क्या सच सामने आएगा। क्या लगता है आपको कि वाकई गलती हुई है या फिर एक षड्यंत्र रचा गया है? क्या राय है आपकी इस पर, बताएगा कमेंट में। पसंद आया हो ये वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।